हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू फैमिली। और कैसे हो आप सभी। आज देखो नवमी और दशहरा है, तो हमने नवमी की तैयारी कर ली अभी। गाइस, ये मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है क्योंकि नवमी है और दशहरा भी है। मैंने कन्या पूजन के लिए ये मेरी सब्ज़ी बन के हो गई तैयार। गाइस, ये मैंने चने बनाए हैं, चने, क्योंकि माता रानी को हलवा चना पसंद है। ये हलवा है, ये मैंने हलवा बनाया है। और ये मैंने रायता बनाया है, रायता बूंदी का। तो मैंने सारी तैयारी कर ली है गाइस। ये मेरा आटा लग गया। ये गाइस मेरी अभी ज्योति जल रही है, माता रानी की अखंड ज्योत। और ये मेरा कलश है। अब मैं इन सभी को हटाऊंगी। माता रानी के लिए जो चामड़ होती है ना, पथवारी, वहाँ जाना पड़ता है। आज हमारे यहाँ से माता रानी विदा होंगे, तो इसके उपलक्ष्य में देखो मैंने वीडियो बनाया है। बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि जब स्थापित की तो माता रानी को देख के बहुत प्रसन्नता हुई। अब माता रानी 9 दिन हमारे घर पर रही थी, विराजमान रही थी। अखंड ज्योत भी जली थी, टाइम टेबल से देखना, और बहुत अच्छा लगता था। माता रानी के भजन मंत्र बहुत अच्छे लगते थे। अब 9 दिन बहुत खुशी बिताई हमने। अब हमारी माता रानी आज विदा हो जाएंगे। ये हमारा कलश भी, अखंड ज्योत भी। सच में बहुत दुख है गाइस। क्या करें, क्या करें गाइस, ये तो करना पड़ेगा। अब माता रानी हमारे घर 9 दिन रहती, अब उसके बाद में माता रानी की विदाई होगी। और देखो सबसे पहले मैं नारियल ले लूँगी। नारियल मैं ले लूँगी, इसको खोलूँगी। कलावा लग रहा है इस पर। और इस नारियल को फोड़ के प्रसाद बनाऊँगी और माता रानी के लिए भी प्रसाद चढ़ाऊँगी मैं। ये मैंने नारियल ले लिया है। और ये मैंने कलश ले लिया है। मैंने लोटे पे ही कलश बनाया था। ये मैंने अन्नदाना, ये मैंने अन्नदाना लिया था। तो इस अन्नदाने को, ये मैंने अन्नदाना लिया था चावल। तो इसे जो हमारी किचन में है ना, चावल रखे रहते हैं, तो उसमें हम मिला लेंगे, क्योंकि माता रानी की अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, हमारे किचन में कमी नहीं रहे किसी बात की। तो चावल में, तो ये मैंने लोटा ले लिया है। तो इसमें ये 9 दिन जल रहा था, 9 दिन इसमें 5 चीज़ों से जो जल बना है। तो ये हमने जल ले लिया है। तो इसमें हमने हल्दी, सुपारी, और हमने गंगा जल और भी चीज़ डाली थी, बहुत सारी चीज़ डाली थी। तो ये हमारा कलश है। तो आज हम पथवारी मैया पे ले जाएंगे इसे विसर्जन करने के लिए। और माता रानी की चुंदरी भी ले जाएंगे, माता रानी की चुंदरी भी पहना के आनी है हमको। गाइस, अभी मैंने जल ले लिया है। अब माता रानी के लिए मैं 8 पूड़ी करूँगी, हलवा, चना, नारियल प्रसाद ले जाऊँगी, भोग लगाऊँगी माता रानी के लिए। अब बहुत दुख हो रहा है, हमारी माता रानी हमारे घर से विदा होंगी। मन नहीं कर रहा, फिर भी ये परंपरा चली आई है, वो तो करना है, क्योंकि उसके बाद में फिर दशहरा है। दशहरे का हमारे यहाँ मेला है। पहले नवमी होती है, फिर दशहरा होता है। अब मुझे करना क्या है, मैं देखो ये मैंने कान्हा जी ले ले। अब कान्हा जी के लिए मैं स्नान कराऊंगी। आज नवमी है, दशहरा है। मैं नहा लूँगी अपने कान्हा जी को।
जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। हमारे स्नान कर लिया हमारे कान्हा ने। अब माता रानी को ले लूँगी मैं। आज माता रानी को नहला दूँगी ऐसे। जय हो शेरा वाली माँ, जय शेरा वाली माँ, जय सीताराम, जगत जननी माँ, पहाड़ों वाली माँ। माता को ले लिया मैंने। अब ये शालिग्राम भगवान है। अब मुझे ड्रेस पहनानी है। ये मुझे कान्हा के लिए रेड कलर की पोशाक बनानी है। हमारे कान्हा जी हो गए तैयार, बिल्कुल रेडी। माता रानी भी हो गई तैयार। ये मेरा मंदिर हो गया साफ एकदम। अब यो मैंने कान्हा जी को स्नान कराया था, माता रानी को किया था। अब मैं इस जल का क्या करूँगी, मैं इससे छिड़काव कर दूँगी। ओम मंगलम विष्णु मंगलम ब्रह्मा मंगलम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अम्बके गौरी नारायण नमस्ते नमस्ते। ऐसे छिड़काव कर लूँगी मैं, सभी पूरे घर में कर लूँगी। मतलब किचन में भी करना है मुझे। ओम मंगलम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अम्बके गौरी नारायण नमस्ते। मैं ये जल मैंने सब जगह छिड़काव कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस जल को तो साजी में चढ़ा देना। ये जल मैंने अब तो साजी में डाल दिया है। मैंने तो साजी में डाल दिया। गाइस, ये हो गया मेरा काम। अब मैं आपको रावण की कहानी सुनाऊंगी। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र में से राम जी को वनवास दे दिया। तो वनवास की अनुमति राजा दशरथ ने दे दी राम जी ने अनुमति मान ली, स्वीकार कर ली। अब होता क्या है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया मेरा राम बहुत अच्छा है। जिद करने लग गया तो राजा दशरथ ने लक्ष्मण जी को भी अनुमति दे दी। सीता मैया को भी अनुमति दे दी। क्यों दे दी कि सीता मैया ने कहा कि राम जी के बिना मेरा मन नहीं लगेगा, तो सीता जी को भी अनुमति मिल गई। अब वनवास के लिए जाते हैं राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जाते हैं वनवास। पहुँचते हैं, वहाँ एक बहुत सुंदर नारी का रूप लेके शूर्पणखा पहुँच जाती है। और पहुँच जाती है तो राम भी बैठे होते हैं। तो शूर्पणखा बोलती है कि ये बालक बहुत सुंदर है, इससे तो मुझको कुछ सवाल पूछना है। तो राम जी से बोलती हैं शूर्पणखा कि हे बालक, आप बहुत सुंदर हो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो राम जी ने कहा कि मेरी तो पत्नी है, मेरी शादी हो गई, और आप लक्ष्मण भैया से पूछ लो।
और जैसे आगे बढ़ती है लक्ष्मण से ऐसा पूछती है, लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्रोध हो जाता है उन्हें। अब वो उनके नाक कान उनके काट देते हैं। फिर शूर्पणखा अपने असली रूप में आ जाती हैं और ऐसे ही क्रोधित होके लंका पहुंच जाती हैं। अब रावण से बोलती हैं कि वहाँ वन में 2 बालक आए हुए हैं और उनके साथ में एक बहुत सुंदर नारी है, और मेरा ये हाल किया उन बालकों ने, मेरी नाक भी काट दी, मेरा कान भी काट दिए। ये औरत का अपमान किया है दोनों बालकों ने। और रावण से ऐसे ही कहती हैं कि तुम जाओ और उस सी उनकी जो पत्नी है उनका हरण कर ले आओ। उन्होंने मुझे बहुत अपमानित किया है। उन बालकों ने बहुत रोई। अब रावण ने कहा, हाँ हमें स्वीकार है। शूर्पणखा से कह दिया, ये मेरी बहन की ये दशा की। फिर उन्होंने अपने एक मारीच राक्षस था तो उसने कहा कि आपको मेरे साथ वन में चलना है। तो वह राक्षस बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि राम तो बहुत बड़ा तपस्वी विद्वान है, भगवान है वो तो, हम नहीं जाएंगे। हमें मार दिया तो कि नहीं, कुछ नहीं होगा। रावण बोला, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार दूंगा। बेचारे उसे डर हो गया। अब वो कैसे भी उसे मना लिया। फिर रावण और जो राक्षस था वो वहाँ वन में पहुँच गए। तो सबसे पहले उस राक्षस ने हिरण का रूप धारण किया। तो सीता मैया और राम जी वहाँ बैठे हुए थे। तो सीता मैया को सोने का हिरण दिखाई दिया। तो सीता मैया कहने लगी राम जी से, देखो स्वामी, कितना सुंदर कितना प्यारा हिरण है, मुझे ये वाला हिरण चाहिए। तो राम जी लक्ष्मण जी शिकार करते हैं, वो भाग जाता है हिरण, क्योंकि चाल थी ना रावण की सीता मैया जी का हरण करना। अब वो भागते हैं, शिकार करते हैं। इधर रावण साधु का रूप धारण करके प्रकट होते हैं। वहाँ होते हैं रावण। तो राम जी शिकार करने के लिए चले जाते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी वहाँ अकेली रह जाती हैं। तो रावण भिक्षा मांगने आता है, कहता है भिक्षान दे। तो राम जी जब जाते हैं तो सीता मैया से प्रॉमिस करके जाते हैं कि ये मैं लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूँ, आप इस लक्ष्मण रेखा से आप बिल्कुल भी कदापि बाहर नहीं निकलना। आप रेखा लांघ जाओगी तो सुरक्षित नहीं रहोगी आप, और अगर अंदर रहोगी तो सुरक्षित रहोगी। तो वो रावण आता है। तो रावण साधु का रूप धर के आता है और सीता मैया जी से भिक्षा मांगता है, कहता है भिक्षान दे। सीता मैया अंदर से भिक्षा देती हैं, पर रावण कहता है कि नहीं, मुझे इस रेखा से बाहर पैर निकालो और भिक्षा दो इससे बाहर, मैं तभी आपकी भिक्षा स्वीकार करूँगा, वरना नहीं करूँगा। अब सीता जी मैया बहुत चिंता में थी कि राम जी मना कर गए और इसको मुझे भिक्षा भी देनी है। सीता मैया क्योंकि भोली थी बहुत, तो सभी के लिए बहुत ही दान पुण्य बहुत किया करती थी।
और ऐसा उनके मन में विचार नहीं आया। उन्होंने बिना सोचे समझे उन्हें विचार रावण को रेखा लांग के दे दी। रावण ने उनका हाथ पकड़ लिया और सीता मैया को पकड़ लिया और सीता मैया का हरण करके ले गया। और सीता रो रही, राम 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 राम। और सीता मैया को ले गया हरण करके और किसी जगह अपनी निशानी डाल दी, अंगूठी है, किसी जगह कुछ डाल दिया, किसी जगह कुछ डाल दिया। रावण मतलब सीता मैया को ले गया हरण करके। अब राम जी वहाँ आए, राम लक्ष्मण जी। सीता मैया वहाँ नहीं थी क्योंकि रावण ले गया था। तो राम जी ने सब जगह देखा, नहीं दिखाई नहीं सीता मैया। लक्ष्मण जी ने देखा। अब होता क्या है कि राम जी ने हनुमान जी से मित्रता की, सुग्रीव से मित्रता करी। मतलब सभी जो थे राम जी की सेना और सभी, उन्होंने सभी से मित्रता की और सीता मैया का खोज निकाला। हनुमान जी ने पता लगाया तो सीता मैया लंका में थी, रावण हरण करके ले गया। तो वहाँ हनुमान जी जाते हैं, समझाते हैं रावण को, सीता मैया से मिलते हैं, एक दूसरे का बात सुनते हैं। राम जी की भी, सीता जी की। हनुमान जी ने बहुत मदद की, बहुत सपोर्ट किया राम जी के लिए, सीता मैया के लिए। पर रावण नहीं माना। वो तो अपनी एटीट्यूड में रहा। मैं ये हूँ, मेरी सोने की लंका है, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मैं तो कभी मरूंगा नहीं, मेरा तो काल भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं भोले बाबा का भक्त हूँ। जब बहुत नहीं माना, सभी भगवान ने, सभी देवी देवताओं ने समझाया, सभी ने समझाया, उसके भाई, रावण के भाई ने भी समझाया, पर वो नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना। तो वो नहीं आया। तो युद्ध की तैयारी हो जाती है। तो वहाँ राम जी पहुँचते हैं और हनुमान जी पहुँचते हैं, वानर सेना भी पहुँचती है। जो राम जी की सेना है, हनुमान जी की सेना है, सभी शामिल हो जाती है। इधर रावण की भी सेना हो जाती है और रावण को मारती है, पर रावण नहीं मरता। रावण का राम जी धड़ भी काट देते हैं, तब भी नहीं मरता है। रावण इतना उसे अहंकार था, इतना अहंकार था, अपने शरीर पर, अपने बल पर, अपनी सोने की लंका पर इतना बल था, वो किसी को नहीं समझता था। राम जी ने बहुत समझाया, लक्ष्मण जी ने समझाया, पर नहीं माना। फिर राम जी ने बहुत गुस्से में आके सिर को, धड़ को अलग कर दिया रावण का। फिर भी नहीं मरा, देखो तो सही, फिर भी नहीं मरा। क्योंकि वो भोले बाबा की पूजा पाठ करता था ना, तो भोले बाबा ने वरदान मिला था ना कि मेरी पूजा आपके लिए सफल हो। तो जब राम जी के साथ में ऐसा करोगे तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। अगर नहीं मानोगे तो सत्य की विजय होती है। उन्होंने सत्य को माना नहीं, झूठी झूठ। तो फिर राम जी ने धड़ काट दिया, तब भी नहीं मरा। फिर नाभि में तीर मारा राम जी ने, तब जाके मरा रावण। तो ये मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक छोटी सी ब्लॉग मैंने कहानी आपको सुनाई। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। आज नवमी है, दशहरा है, तो आज सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों, रावण का मेला है, सभी को मेले में भी जाना है। रावण को भी मानना है, क्योंकि घर घर, सभी गांव शहर में रावण जलाए जाते हैं। क्यों?
जलाई जाती है कि झूठ का कोई पर्दाफाश नहीं, झूठ का पर्दाफाश जल्दी हो जाता है। तो सत्य बोलना चाहिए, ईश्वर सत्य है, सत्य ही बचा, तो सत्य बोलना चाहिए। जय माता दी, जय माता।